नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरे डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है सफाई कर्मचारी। दूसरी खबर में बात राजभर की, तीसरी खबर में बात हनी ट्रैप की, चौथी खबर में बात हलाला, बहु विवाह और 3 तलाक की। सबसे पहले बात सफाई कर्मचारी के गबन की। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तैनात एक सफाई कर्मचारी ने लगभग 59 लाख रुपए का गबन कर लिया। ये रकम स्वच्छ भारत मिशन योजना के प्रचार प्रसार के लिए आई थी, जिसका खुलासा जांच के दौरान हुआ। दरअसल इस घोटाले की जानकारी जैसे ही विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को हुई, विभाग में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने जिला अधिकारी को इस बारे में जानकारी दी। वहीं जिला अधिकारी की अनुमति मिलने के बाद कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम देखने वाले सफाई कर्मचारी और एक अन्य शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला जालौन के जिले मुख्यालय उरई में बने जिला पंचायती राज विभाग कार्यालय का है। इस कार्यालय में तैनात एक सफाई कर्मचारी को कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेदारी दी गई थी। ये जिम्मेदारी उसे तब दी गई जब विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कोई भी तैनात नहीं था, जिस पर यह जिम्मेदारी सफाई कर्मचारी मनोज वर्मा को सौंपी गई थी। 3 जुलाई 2021 को उस समय तैनात जिला पंचायत राज अधिकारी ने उसको अपना आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराते हुए यह आदेश दिया गया था कि वो डिजिटल सिग्नेचर का भी प्रयोग कर समय अनुसार कर सकता है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत सफाई कर्मचारी मनोज वर्मा ने इसका पूरा लाभ उठाते हुए स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत जिले में प्रचार के लिए स्वीकार आवंटित बजट में से करीब 58,98,000 रुपए का गबन कर लिया है। धीरे धीरे ये राशि को उसने तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हुए दूसरे के खाते में ट्रांसफर किया। वहीं सर्वप्रथम उसने किसी अनजान व्यक्ति शैलेंद्र कुशवाहा के खाते में 6 लाख रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद सफाई कर्मी को कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेदारी निभा रहा था। उसने 5 अक्टूबर को विभाग में ही कार्यरत सफाई कर्मी विकेंद्र कुमार के खाते में 8,30,000 की रकम भेज दी। इसके बाद उसने 2 दिसंबर 2022 को फिर से 8,87,000 उसके खाते में डालेगी, जबकि 8 जनवरी 2023 को 35 लाख की रकम उसी सफाई कर्मी के खाते में ट्रांसफर कर कुल 58,98,000 रुपये का बंदर बांट कर दिया और उसे निकाल दिया। मामले का खुलासा होने के बाद जिला पंचायत राज विभाग में हड़कंप मच गया। इस मामले की जांच करने पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी भीमजी उपाध्याय ने डीपीआरओ कार्यालय पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इसके बाद पूरे मामले के बारे में डीएम चांदनी सिंह को बताया गया। आरोपी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी खबर में बात राजभर की। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह की बड़ी जीत हुई है, जिसके बाद सपा की ओर से सबसे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर पर हमला किया जा रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि चुनाव के दौरान राजभर ही सबसे ज्यादा सपा पर निशाना साधते रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो उनकी बाजी उल्टी पड़ गई। घोसी में जीत के बाद सपा दफ्तर के बाहर ओम प्रकाश राजभर की फोटो वाली बड़ी सी होर्डिंग लगाई है, जिसमें उन्हें दगा हुआ कारतूस बताया गया है। घोसी में जीत के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसके जरिए सभी दलों को उनसे सावधान रहने को कहा गया है। इस पोस्टर में ऊपर की तरफ सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर लगी और इस होर्डिंग पर लिखा है कि सभी दल सावधान, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस है। इस होर्डिंग के नीचे की तरफ समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व राज्य सचिव आशुतोष सिंह की तस्वीर लगी हुई है। सपा दफ्तर के बाहर ये पोस्टर आशुतोष सिंह की ओर से ही लगवाया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद सुहेल देव समाज पार्टी अध्यक्ष करीब 2 महीने पहले ही एनडीए में शामिल हुए, जिसके बाद उन्हें घोसी उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई। घोसी की जातीय समीकरण के लिहाज से बीजेपी यहाँ काफी मजबूत स्थिति में थी। इस सीट पर राजभर, निषाद और चौहान वोटरों की संख्या निर्णायक स्थिति में, लेकिन राजभर का जादू यहाँ भी नहीं चल पाया। वो सभी जातियों को जोड़कर नहीं रख पाए।
राजभर और निषाद मतदाताओं में काफी बिखराव देखने को मिला। वहीं उपचुनाव का ऐलान होने के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर ने परिवार समेत घोसी में डेरा डाल लिया था और गांव-गांव जाकर प्रचार किया था। इस दौरान राजभर ने कई बार अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो सूद समेत देकर अखिलेश यादव को वापस सफाई भेज देंगे। राजभर के अति उत्साह का बीजेपी को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। तीसरी खबर में बात हनी ट्रैप की। जयपुर में एक आईएएस अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ब्लैकमेलर तलाकशुदा महिला ने शादी करने की डिमांड रखी। शादी नहीं करने पर 1.5 करोड़ रुपए देने की मांग की। महिला आईएएस अफसर को झूठे केस में फंसाने और सुसाइड करने की धमकी दे रही है। वहीं ब्लैकमेलिंग से परेशान 2022 बैच के आईएएस अफसर ने मोहाना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं एसएचओ दिलीप कुमार खादऊ ने बताया कि मानसरोवर मोहाना के रहने वाले युवराज मरमट ने एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने रिपोर्ट में बताया है कि काफी समय पहले उनकी मुलाकात एक महिला से हुई थी। राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने के दौरान दोस्ती हुई और बातचीत होने लगी। अब महिला उनको हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगी। उन्हें तरह तरह की धमकियां देकर मेंटली टॉर्चर कर रही। पीड़ित आईएएस ने शिकायत में बताया कि आरोपी महिला सोची समझी साजिश के तहत ये सब कर रही है। वो किसी एडवोकेट के जरिए झूठा केस करना चाहती है। उसके घर वालों को भी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने भी उसे समझाने या रोकने की कोशिश नहीं की। उसके परिवार वाले भी इस प्लानिंग में शामिल हो सकते हैं। महिला पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उसने अपने पति से तलाक ले लिया। तलाक होने के बाद से उसे लगातार टॉर्चर कर रही है। वहीं युवराज मरमट ने बताया कि वो बहुत परेशान हो चुके हैं। महिला उन्हें दिन में 10 से 20 बार लगातार कॉल करती है। कॉल नहीं उठाने पर सुसाइड करने की धमकी भी देती है। काफी समझाने की कोशिश करने के बाद भी वो नहीं मान रही है। लगातार मिल रही धमकियों और ब्लैकमेलिंग से परेशान हो चुका हूँ। पीड़ित आईएएस ने ब्लैकमेलर महिला की धमकियों के सबूत भी पुलिस को दिए हैं। मोहाना थाना पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही। वहीं युवराज मरमट 2022 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अफसर हैं। मूल रूप से राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के मलराना चौड़ के रहने वाले युवराज आईआईटी बीएचयू से सिविल ब्रांच में बीटेक की डिग्री ली है। साल 2013 में उन्होंने गेट एग्जाम क्लियर किया था। उनका सिलेक्शन इंडियन ऑयल में भी हुआ था। उन्होंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी क्वालिफाई किया है। इसके बाद उन्होंने जॉब करते हुए यूपीएससी की तैयारी की और छठे प्रयास में 2022 में आईएएस अधिकारी बने। ट्रेनी आईएएस अफसर युवराज मरमट की छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पहली पोस्टिंग है। वो बतौर सहायक कलेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं। युवराज हाल ही में घर आए थे। उन्होंने 21 अगस्त को 2022 बैच की तेलंगाना कैडर की आईपीएस अफसर पी मोनिका के साथ कोर्ट मैरिज की थी। शादी की खास बात ये थी कि बड़े ओहदे पर बैठने वाले इस कपल की शादी महज 2000 रुपए में हो गई। कोर्ट रूम में ही उनकी जयमाला का प्रोग्राम हुआ। कपल ने एक दूसरे को फूल माला पहनाई थी और वहां मौजूद लोगों को मिठाई बांटी। फूल मालाएं, मिठाई और कोर्ट फीस मिलाकर शादी का खर्च करीब 2000 रुपए हुआ। आईएएस अफसर युवराज मरमट का कहना है कि मोहाना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। मामला अंडर प्रोसेस है और पुलिस जांच कर रही। वहीं महिला का कहना है कि मैंने पहले एफआईआर दर्ज करवा रखी है। मेरी एफआईआर के बाद क्रॉस केस दर्ज करवाया गया है। चौथी खबर में बात हलाला, बहुविवाह और 3 तलाक की। 5 साल के लंबे इंतजार और संघर्षों के बाद आकाश और इकरा ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है। यहाँ इकरा भी नाम की एक मुस्लिम लड़की ने अपने प्यार के लिए न सिर्फ हिंदू धर्म अपनाया बल्कि लंबा इंतजार भी किया है। दरअसल मुनि आश्रम में शुद्धिकरण के बाद इकरा अब प्रीति बन गई है। वहीं आश्रम में ही इकरा ने आकाश के साथ 7 फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंध गई। सूत्रों के अनुसार रामपुर के टांडा के रहने वाले आकाश और बरेली के सिरौली निवासी इकरा के बीच प्रेम प्रसंग 5 साल से चल रहा था। इकरा की मुलाकात आकाश से वॉलीबॉल मैच के दौरान हुई थी। दोनों में प्यार परवान चढ़ा तो चोरी छिपे मिलना जुलना भी चलता रहा। लेकिन जैसे ही परिवार वालों को पता चला और उनके रिश्ते का विरोध किया गया तो दोनों साल 2021 में घर से भाग गए। इसके बाद इकरा के पिता ने सिरौली थाने में आकाश के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया क्योंकि इकरा तब नाबालिग थी। वहीं आकाश जहां 9वीं पास है वहीं इकरा 5वीं पास। जब इकरा और आकाश पहली बार शादी के लिए घर से भागे थे तब दोनों नाबालिग थे। इकरा के अब्बू की शिकायत के बाद पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आकाश को 4 महीने के लिए जेल भेज दिया था।
वहीं नाबालिग होने की वजह से इकरा को भी 2 साल तक आर्य समाज के अनाथालय में रहना पड़ा था। हालांकि बाद में दोनों को जमानत मिल गई, दोनों घर लौट आए, लेकिन बालिग होते ही फिर से शादी के लिए घर छोड़ दिया। वहीं घर से भागकर अगस्त मुनि आश्रम में इकरा ने हिंदू रीति रिवाज से आकाश से शादी कर ली। दोनों ने अपने बालिग होने का हल्फनामा स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाकर विवाह का शपथनामा भी दिया। बता दें कि इकरा शुद्धिकरण कराया गया है इकरा का, इसके बाद हवन आदि कर सनातन धर्म में वापसी कराएगी। आश्रम में आकाश ने इकरा की मांग पर सिंदूर भरकर 7 फेरे लिए, इसकी तस्वीरें भी सामने आई। वहीं हिंदू धर्म अपनाकर प्रीति बनी इकरा ने बताया कि उसे इस्लाम धर्म में फैली हुई बहुविवाह, हलाला और 3 तलाक जैसी कृतियों से सख्त नफरत, जिसके बाद जिहादियों को मिर्ची लगने लगी। फिलहाल के लिए चार का चक्र में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।